नमस्कार। अमेरिका और चीन के बीच प्रतिद्वंदिता जग जाहिर है, आप सब जानते हैं। और अब अमेरिका चीन की नकेल कसने में लगा हुआ है। जी हाँ, क्योंकि चीन जो अमेरिका के एक तरह से कहा जाए शत्रु के रूप में स्टैब्लिश हो चुका है, उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का भी एक रोल है। यदि आज चीन बहुत ताकतवर बना है तो इसमें अमेरिका का इग्नोरेंस भी साफ दिखता है, खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। आज चीन लगातार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे बढ़ता चला गया और अमेरिका ने उस पर ध्यान नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में उद्योग नहीं थे, सारे उद्योग तो अमेरिका के ही हैं, लेकिन चीन ने अमेरिका की उस नस को पकड़ा जिसके बगैर उसके उद्योग बैठे के बैठे रह जाते। जी हाँ, चाहे वह सेमीकंडक्टर हो, चाहे वह चिप्स हो, चाहे वह स्मार्टफोन हो, सब में अमेरिका नंबर 1 है। लेकिन उन सब चीज़ों में लगने वाला जो खनिज है, वो सच्चाई ये है, अमेरिका के इग्नोरेंस के कारण, यानी अमेरिका ने जो उस क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया, वह सब खनिज जो है वो वाया चाइना ही पहुंचता है। जी, जिसे आप क्रिटिकल खनिज या क्रिटिकल मिनरल्स बोल सकते हैं। जी, बड़े बड़े जितने भी उद्योग हैं जिसके लिए कुछ मिनरल्स की आवश्यकता होती है, क्रूशल, चाहे वो निकिल हो, कोबाल्ट हो, चाहे वह कॉपर ही क्यों ना हो, रेयर अर्थ मेटल्स ही क्यों ना हो, इन सब का डोमिनेंस है चाइना का। और अब अमेरिका इस बात को समझ चुका है कि यदि हम ऐसे ही डिपेंडेंट रहे चाइना पर अपने मिनरल्स के लिए जो उनके उद्योगों के लिए आवश्यक है, तो निस्संदेह एक दिन चाइना यदि उन पर किसी ढंग से मान लो प्रतिबंध लगा दिया कि हम तुम्हें नहीं बेचेंगे, क्योंकि आए दिन खबर आते रहता है। जी हाँ, कभी चाइना कहता है हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, फिर अमेरिका दबाव डालता है तो एक्सपोर्ट करता है, चाहे वो मैग्नेट हो, चाहे वो रेयर अर्थ मेटल्स हो जो सेमीकंडक्टर या अमेरिका के और ईवी उद्योग के लिए जरूरी। और अब अमेरिका ने ठान लिया है कि हम चाइना के उस खनिज एम्पायर को तोड़ देंगे। जी हाँ, और इसलिए अब अमेरिका धीरे धीरे अफ्रीका में अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रहा है। जी हाँ, अफ्रीका में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि माना जाता है जितने भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं और रेयर अर्थ मेटल्स हैं, उसका प्रोडक्शन जरूर चाइना में होता है, चाइना का वर्चस्व है, उसका डोमिनेंस है। 80% लगभग क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ मेटल्स पर चाइना का ही आधिपत्य है, उसी के थ्रू विश्व के अन्य देशों में जाता है। लेकिन क्या उन मिनरल्स का जो उत्खनन है चाइना में होता है? जी नहीं, चाइना में बहुत कम मात्रा में होता है। चाइना भी उसे अपने यहाँ लाता है, तब उसे रिफाइन करता है और तब वह आप तक पहुँचता है प्रोसेस करने के बाद। जी हाँ, और इसी को तोड़ता हुआ अमेरिका अब घुस गया है अफ्रीका में, क्योंकि चाइना अफ्रीका से बहुत भारी मात्रा में मिनरल्स लेकर के आता है। जी हाँ, क्या है पूरी बात, जरा इसको समझिए और इसको समझना होगा। पहले इसको देखिए कि आखिर क्या जरूरत पड़ गई कि अमेरिका चाइना के जो मिनरल साम्राज्य खड़ा कर रखा है उसको तोड़ना। क्योंकि अमेरिका का डिपेंडेंस ऑन चाइना को जरा आप देखेंगे, सर्वे कहता है कि रेयर अर्थ जो प्रोसेसिंग मिनरल्स है उस पर 70 से 80% अमेरिका डिपेंडेंट चाइना पर है, चाइना से ही वो पहुंचता है वहाँ तक। फिर रेयर अर्थ मैग्नेट्स जो बहुत ज़रूरी है ईवी व्हीकल्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए, वो 90% चाइना पर डिपेंडेंट है। ऐसे ही ग्रेफाइट एनोड हो, चाहे बैटरीज हो, केमिकल या सोलर सप्लाई चेन से संबंधित जो मिनरल्स हो या ईवी बैटरी के कंपोनेंट्स हो, सब पर चाइना का आपको डोमिनेंस दिखेगा। किसमें? अमेरिका को भेजने में, अमेरिका की आयात में। और इसी को तोड़ता हुआ अब अमेरिका चाहता है कि अमेरिका जो गलती कर दिया है बहुत इग्नोरेंस वाली भाव में कि हम अपने यहाँ उत्पादन नहीं करेंगे, चलो खरीद के ले आएंगे, वह अब अमेरिका समझ गया है कि सप्लाई चेन यदि टूट जाएगा तो उसको उद्योग भी खत्म हो जाएगा। कल को चाइना ने मना कर दिया तो उसके बड़े बड़े उद्योग भी धराशायी हो जाएंगे। आप समझ सकते हैं इस बात को। जरा ऐसे समझिए इसको कि जो क्रिटिकल मिनरल्स है, चाहे वह आप कोबाल्ट मानिए या लिथियम मानिए, निकिल मानिए या ग्रेफाइट मानिए, कॉपर मानिए या रेयर अर्थ मेटल्स मानिए, इन सब का जरूरत है भैया। इन सब इंडस्ट्रीज में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हो, बैटरीज हो, डिफेंस सेक्टर हो, सेमीकंडक्टर हो, विंड एनर्जी हो, मिसाइल हो, स्मार्टफोन्स हो या एआई हो, यानी जो आज का विश्व जिसको आप एआई कहते हैं, उन हार्डवेयर में भी इन्हीं मिनरल्स का जरूरत है। और सब किसके थ्रू पहुंचेगा? चाइना के थ्रू। यानी एक तरह से कहा जाए अमेरिका डिपेंडेंट है चाइना पर, और अब अमेरिका इस डिपेंडेंसी को तोड़ना चाहता है। जी, क्या है पूरा बात, जरा इसको समझिए। अमेरिका भी अब ध्यान लगा रहा है उसी जगह पर जिस जगह पर चाइना ने दशकों पहले ध्यान लगा दिया,
वह जगह है अफ्रीका। अफ्रीका में खासकर कांगो हो, चाहे अंगोला हो, जाम्बिया हो, जिम्बाब्वे हो, नामीबिया हो, मोजाम्बिक, इन सब जगहों पर भर भर के रेयर अर्थ मेटल्स और क्रिटिकल मिनरल्स हैं। जैसे मैं एक फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, कांगो रिपब्लिक जो है विश्व का सबसे ज़्यादा वहाँ पर कोबाल्ट रिजर्व है। जाम्बिया में कॉपर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। लिथियम माना जाता है जो बैटरी बनती है, भारत भी इसके लिए प्रयासरत है। जिम्बाब्वे भरा पड़ा है। इसी ढंग से नामीबिया में आपको रेयर अर्थ मेटल्स मिलेंगे। मोजाम्बिक में हायर क्वालिटी ऑफ ग्रेफाइट्स वहाँ पर रिजर्व मौजूद है। इसी ढंग से ये सब, और अब अमेरिका इस बात पर लगा हुआ है कि जो इन सब उद्योगों के लिए जो मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया, और जिसके लिए इन मेटल्स का ज़रूरत है, जो अफ्रीका में है, जो उसके पास भी नहीं है, अमेरिका के पास भी नहीं है, वह अब चाहता है कि यहाँ से वह सीधे चाइना के थ्रू नहीं, सीधे यहाँ से अपने यहाँ ले जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ज़रा इसको समझिए, ये बहुत जानने योग्य बात है। प्रॉब्लम यह है कि मिनरल्स जो होता है, जो खनिज होता है, उसमें कई इम्प्योरिटीज़ होती हैं, कई अशुद्धियाँ होती हैं। उसको जब आप रिफाइन करते हैं तब जा कर के वो सही और बनता है। अब प्रॉब्लम क्या है, मेन प्रॉब्लम यूएस के पास में क्या है कि यूएस सीधा उन मिनरल्स को अपने पास ला करके भी क्या करेगा, क्योंकि यूएस के पास में है ही नहीं प्रोसेसिंग यूनिट्स। यूएस ने तो कभी ध्यान दिया ही नहीं सब चीज़ पर। वह तो सीधा प्रोसेस्ड जो चाइना अफ्रीका से लाता है और अपने यहाँ प्रोसेस करके रिफाइन करके यूएस को देता है, वो तो सीधा चाइना से लेता है। इस कारण से क्या हुआ, यूएस के पास में प्रोसेसिंग के लिए एनफ यूनिट्स है ही नहीं। मैं कहूँ सिंपल, यूनिट्स है ही नहीं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो फिर अब क्या किया जाए? क्यों? क्योंकि अब यूएस भी चिंतित है, क्योंकि चाइना ने दशकों से, माना जाता है 20-30 साल से इस पर काम कर रहा था। चाइना ने अपने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार कर दिया इन सब चीज़ों के लिए। चाइना ने कई रिफाइनरीज, मिनरल्स से खोजे हुए, स्मेल्टिंग यानी कि मेल्टिंग यूनिट्स खोल रखा, केमिकल प्लांट्स है, बैटरी फैक्ट्रीज है, मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, सप्लाई चेन है। मतलब इतना कुछ वो पहले से कर रखा, और ये आज से नहीं है। माना जाता है चाइना 20-30 साल से इस पर काम कर रहा था। पहले तो शुरुआत में उसने अपने मिनरल्स का केवल यूज़ किया, बाद में वो अफ्रीका पहुंचा और वहाँ से मिनरल उठा करके जो उसने पहले से अपने यहाँ बना कर रखा हुआ था, इन सब यूनिट्स को इसका भरपूर उपयोग किया और आज बाढ़ ला दिया। चाहे वेस्टर्न वर्ल्ड हो, चाहे अमेरिका हो, सब इस पर डिपेंडेंट है, क्रूशल मेटल्स और रेयर अर्थ मेटल्स पर। किस पर? चाइना पर। और आप अफ्रीका से ले करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास ये है ही नहीं। न बैटरी बनाने वाली केमिकल प्लांट्स हैं, न बैटरी फैक्ट्रीज हैं, न रिफाइनरीज है। अब अमेरिका ने क्या किया, जरा इस बात को समझिए। अमेरिका के पास दो चॉइस है। एक अमेरिका के पास चॉइस ये है कि अमेरिका अपने यहाँ, ठीक है, हम अफ्रीका से कर लेंगे, क्या कहता है, गठबंधन कर लेंगे, उससे एमओयू पर साइन करवा लेंगे और वहाँ से मिनरल एक्सट्रैक्ट करेंगे। लेकिन यदि आप अपने घरेलू निर्माण करना चाहेंगे और अपने यहाँ रिफाइनरीज, इसके लिए 10 साल या 15 साल लग सकता है, क्योंकि चाइना को यहाँ तक पहुँचने में 20 से 30 साल लगे। आप यदि बहुत जल्दी में भी रहेंगे तो आपको 10 से 12 साल रहेगा। और इस परिस्थिति में बढ़ते हुए चाइना को कैसे रोक पाएगा अमेरिका? यहीं पर निकलता है अमेरिका का दूसरा प्लान बी। प्लान बी है कि क्यों अपने यहाँ हम करें, क्यों नहीं हम अफ्रीका में ही इन सब चीज़ों को करें। क्योंकि माना जाता है कि अफ्रीका में कुछ देश ऐसे हैं जो खनन तो वहाँ हो ही रहा है, माइनिंग इंडस्ट्री तो वहाँ ही, माना जाता है वहाँ पर अब इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रहा है और कुछ रिफाइनरीज भी वहाँ पर धीरे धीरे इस्टेब्लिश हो रहे हैं। तो अमेरिका का मानना है कि क्यों नहीं हम वहीं रिफाइनरीज को और अच्छा इस्टेब्लिश कर दें। बगल में हमें और मिल जाएगा, यानी कि हमें मिल जाएगा, खनिज मिल जाएगा, और जो थोड़े बहुत रिफाइनरी है वहाँ तो हम काम करेंगे, लेकिन हम वहाँ पैसा लगा कर जो रिफाइनरी बनाएंगे तो इससे बहुत हमें सुविधा होगा। पहला सुविधा ये होगा, जरा इसको समझिए। मान लेते हैं कि आपने फॉर एग्जांपल आपने कोई मिनरल 100 टन का मिनरल अपने पास में लिया, चाहे वो कोबाल्ट का ही मिनरल मान लेते हैं, कोबाल्ट का खनिज आपके पास में पहुंचा। लेकिन जब आप रिफाइन कीजिएगा ना सर, तो पता चलता है इसमें काम करने लायक जो कोबाल्ट होगा वो 100 टन में से केवल 10 टन होगा। यानी यदि आप अपने यहाँ अफ्रीका से अमेरिका को लेकर के जाते हैं इन मिनरल्स को जो अनरिफाइंड है, बिना परिष्कृत है, तब तो आपको कितना देना पड़ेगा कॉस्ट ले जाने का। पता लगा आप 100 टन लेकर गए, फिर वहाँ इंडस्ट्री है, एक तो परिवहन में खर्च हुआ, फिर वहाँ पर वो पहुँचेगा, वहाँ रिफाइन होगा, तो पता चला वो रिफाइन होने के बाद केवल 10 टन उपयोग में आया, बाकी 90 टन वो आप कहाँ फेंकिएगा। दूसरा पॉइंट, वहाँ पर इस्टेब्लिश करना अमेरिका में कोई भी फैक्ट्री को, खासकर इस ढंग के फैक्ट्रीज को, बहुत कठिन है। इन्वायरमेंटल क्लॉज लगा हुआ है, वो भी देखना पड़ेगा।
फिर आप जो उनसे रेसिड्यू यानी कि जो अवशिष्ट पदार्थ निकलेंगे उसको कहाँ फेंकिएगा, बहुत तरह का झमेला है। इसलिए अमेरिका अब चाहता है सिंपल कि हम क्यों नहीं वहीं पर कर दें। इससे क्या होगा, परिवहन कॉस्ट भी कम हो जाएगा और साथ ही साथ इससे एक ये भी होगा कि उसे कम समय में वह उन चीज़ों को प्राप्त कर सकता है जिस पर वह चाइना पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है। और हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि अमेरिका यहीं तक रुकेगा। अमेरिका का माना जा रहा है एक स्ट्रेटजी है। अमेरिका की स्ट्रेटजी क्या है? पहला स्ट्रेटजी ये है कि हम उन्हीं देशों में रिफाइनरीज, बैटरी प्लांट और प्रोसेसिंग यूनिट लगा देंगे। फिर थोड़ा दिनों के बाद अफ्रीका के साथ हम टाई करेंगे, कुछ देशों के साथ, और वहाँ पर अपनी कंपनी को भी इस्टेब्लिश करेंगे। लेकिन आगे चल करके लॉन्ग टर्म में ये होगा कि आगे चल करके हम रिफाइनरीज अपने यहाँ ही बना लें, प्रोसेसिंग यूनिट्स भी बनाएं, ताकि आगे चलकर हम कोई भी देश से यदि मिनरल्स निकालते हैं तो हमें रिफाइन करने में, यानी हमें शुद्ध करने में, उस मिनरल को शुद्ध करने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन ये लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म में फिलहाल वो यही सोच रहा है। अब इसको समझिए। वैसे भी इस बात को भी समझना होगा कि कई दिनों से अफ्रीका में भी ये डिमांड चल रहा था, क्योंकि देखो चाइना भी सिंपल एक काम कर रहा है। चाइना क्या कर रहा है, खनिज वहाँ से लेता है और अपने यहाँ प्रसंस्कृत करता है। खनिज बहुत लो कॉस्ट के होते हैं। अफ्रीका की सरकार कई प्रकार के, जाम्बिया, जिम्बाब्वे हुआ, नामीबिया हुआ, घाना हुआ, इन लोगों ने बहुत दिन पहले से डिमांड है कि नहीं, हम आप जो मेरे यहाँ से माइनिंग करते हैं और चल जाते हैं, इससे हमारा विकास नहीं हो पा रहा है। आपको हमारे यहाँ फैक्ट्री भी लगानी चाहिए। कौन सी? रिफाइनरीज लगाओ, केमिकल प्लांट लगाओ, ताकि हमारे यहाँ रोजगार मिले, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, हमारे यहाँ रोड डेवलप हो। ये तो केवल और केवल आप खनन कर करके क्या कीजिएगा, हमारे क्षेत्र को आप एक ढंग से माइनिंग करके पूरा बर्बाद करते जा रहे हैं। तो ये बहुत दिनों से डिमांड भी था और इस डिमांड को कहीं ना कहीं अमेरिका का जो सोच है वो पूरा कर रहा है। देखो ऐसा नहीं है कि चाइना ने वहाँ रिफाइनरीज नहीं लगाया, गिनती के 2-4 लगा दिए हो। सच्चाई है कि चाइना उन्हें सिर्फ इस्तेमाल करता है। चाइनीज़ फैक्ट्री वहाँ के गवर्नमेंट से जाके सट जाती है और वहाँ पर वो माइनिंग शुरू कर देती है। फैक्ट्री सरकार उनकी माइनिंग चाइना करता है उनके साथ मिल करके और अपने पास में लेके चल जाता है। बाकी सारा प्रोसेस वहाँ होता है, तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा है, यहाँ के लोगों को मिल नहीं पा रहा और इनको ले देकर कौड़ियों के भाव में पैसा मिलता है, तो वैल्यू एडिशन तो हो नहीं पा रहा। तो इन डिमांड्स को भी पूरा करेगा जो अमेरिका का विजन है। यानी अमेरिका इसको बहुत आगे की दृष्टि से देख रहा है। पहला पॉइंट तो ये अमेरिका का मानना है कि यदि हम ऐसा काम करेंगे तो हमारा प्रेजेंस अफ्रीका में बढ़ेगा, क्योंकि हम वहाँ पर रेलवे, बंदरगाह, रिफाइनरीज, औद्योगिक पार्क को डेवलप करेंगे और जब आप डेवलप करेंगे तो वहाँ रोजगार होगा, बढ़ेगा, वहाँ पर व्यापार बढ़ेगा, उनका जीडीपी बढ़ेगा, तो अमेरिका के प्रति उनकी सोच भी डेवलप होगी और कहीं ना कहीं चाइना को अफ्रीका में कंटेन किया जा सकता है और काउंटर बैलेंस किया जा सकता है। यानी यह अमेरिका का जो आप सोच रहे हैं अवसंरचना का विकास, ये केवल अवसंरचना का विकास नहीं होगा, इसका भू राजनीतिक प्रभाव भी पड़ेगा। माना जाता है आज के तारीख में अफ्रीका से अमेरिका को भगा दिया गया। अमेरिका, सच्चाई है कि चाइना ने अफ्रीका में अपना प्रेजेंस इतना बढ़ा दिया है कि अमेरिका का नाम भी शायद वहाँ किसी ने न सुना हो, कम से कम इंडस्ट्रियल क्षेत्र में। इसी को अमेरिका तोड़ना चाहता है। एक तो अपना प्रभाव बढ़ाएगा अमेरिका अफ्रीका में और आगे चल करके उनका वो इस्तेमाल भी कर सकता है चाइना को काउंटर करने के लिए। ठीक है, तो इसको आप समझ सकते हैं। आगे देखिए, इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। माना जाता है अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है DFC। ठीक है, ये यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, यही इंगेज्ड है यहाँ पर, जो फाइनेंस प्रोवाइड करेगा वहाँ की अमेरिका की कंपनी को कि वह जाए इन देशों में और यहाँ पर इन देशों में जाकर के वहाँ की सरकार से मिलकर के या वहाँ की कंपनी से मिलकर के इन अवसंरचनाओं का, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करे। ठीक है, लोन वगैरह सब कुछ दे। एक दूसरी एजेंसी है USTAD, वो भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है इस क्षेत्र में। अमेरिका की सरकार ने इसको कहा, इसका फुल फॉर्म है US ट्रेड एंड डेवलपमेंट एजेंसी। इसका काम है कि यदि ये पैसा दे देगी तो पैसा कहाँ खर्च होगा, किस प्रोजेक्ट में खर्च होगा, इन सब का ये करेगा तैयार। ये प्रोजेक्ट तैयार करेगा, टेक्निकल प्लानिंग करेगा, सब कुछ ये करेगा और पैसा कौन प्रोवाइड करेगा? DFC। अब जरा आगे समझिए इस बात को, कुछ और बातों को। अमेरिका चाइना के इस डिपेंडेंसी को तोड़ने के लिए और कहीं ना कहीं जो वॉर चल रहा है, ट्रेड वॉर बिटवीन अमेरिका एंड चाइना, इन दोनों एजेंसी को तो लगा दिया है काम पर और अब इसको साफ आपको देखने को मिलेगा। खासकर आप देख सकते हैं DFC का वर्क कहाँ कहाँ चल रहा है। जैसे DFC बाकायदा अंगोला में एक कंपनी है पेंसाना, उसके साथ मिल करके माइनिंग शुरू कर चुकी है। दूसरा आप तंजानिया में देखें, निकिल प्रोजेक्ट है, वहाँ पर भी लाइफ जोन एक कंपनी है तंजानिया का, इसके साथ मिल करके DFC ने काम शुरू कर दिया है। ठीक है, और अभी हाल ही में माना जाता है एक कंपनी है जिसका नाम है केमाफ,
जो कि बेसिकली तांबा और कोबाल्ट बनाती है, जिसका मुख्यालय एक तरह से कहा जाए कांगो में है। माना जा रहा था कि चीन की नज़र इसमें बहुत तेज़ी से पड़ी थी। यह कंपनी को चीन अधिग्रहण करने वाला था। ये अमेरिका का बढ़ता हुआ धीरे धीरे अफ्रीका में प्रभाव है, चाहे वह डीएफसी के थ्रू, चाहे वह लीगली थ्रू या डिप्लोमेटिक थ्रू, कि अमेरिका ने इस अधिग्रहण को रोक दिया और यहाँ से खाली हाथ चाइना को जाना पड़ा। चाइना जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहा था यहाँ पर कि अब हम वहाँ की कंपनियों का भी अधिग्रहण शुरू कर देंगे, वहाँ पर अमेरिका जा करके एक लगाम कसता है। तो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो भू राजनीतिक प्रभाव है, जो अभी तक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जिसको एक अंधकार महाद्वीप कहता था, उसका कोई महत्व नहीं था, लेकिन अचानक अब और एक तरह से एक ऐसा प्लेग्राउंड था जहां पर चाइना आराम से खेल रहा था और उसी के दम पर चाइना विश्व को एक तरह से डिक्टेट कर रहा था, बार्गेन कर रहा था। और मैं कहूं सबको डरा कर रखा था कि यदि हम पर कुछ करोगे तो हम तुम्हें ये मेटल्स नहीं देंगे, तुम्हारे उद्योग खत्म हो जाएंगे। तो अमेरिका अब धीरे धीरे अफ्रीका में पहुंच रहा है और वह अफ्रीका कॉन्टिनेंट निसंदेह इन दोनों का बीच जो द्वंद्व है उसका फ़ायदा अफ्रीका को जरूर मिलेगा और अफ्रीका का सूर्य उदय होगा, इसमें कोई शक नहीं। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।